डिसीजन लिया मोदी जी ने और मोदी सरकार ने कि श्रीलंका को जो है $3 बिलियन की जो है मदद कर दी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान। दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहा हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियन अर्निंग फ्रॉम टू साइड बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों हिंदी की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे। यानी कि बंदे का काम भी निकल जाए और उसका नुकसान भी ना हो और उसकी मदद भी हो जाए। भारत इसी कहावत पर काम करके श्रीलंका की मदद कर रहा है। दोस्तों आज जो बातें इंडी प्लस न्यूज की टीम आपको बताने जा रही है, आप हैरान रह जाओगे ये जानकर कि श्रीलंका की जो मदद भारत कर रहा है उससे श्रीलंका का तो फायदा है ही, लेकिन भारत का उससे डबल फायदा छुपा हुआ है आने वाले भविष्य के अंदर। दोस्तों ये खबर आपकी नॉलेज को भी बढ़ाएगी और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पूरी तरीके से यह कंफर्म हो जाएगा कि भारत की सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है श्रीलंका की मदद करके। अब आपका पहला सवाल होगा कि भारत कितने डॉलर की मदद कर रहा है श्रीलंका को। दोस्तों भारत की सरकार अब तक कुल टोटल $3 बिलियन की मदद करने का करार कर चुकी है श्रीलंका की सरकार के साथ, और ये $3 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं इन 3 महीनों के अंदर। दोस्तों भारत की सरकार ने $500 मिलियन का तेल देने का एक लाइन ऑफ क्रेडिट किया है और $2.5 बिलियन के अलग अलग लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, जिनके चलते चावल, गेहूं, चीनी, इसी के साथ अलग अलग ड्रग्स का सप्लाई करने के लिए भारत ने सौदे कर दिए हैं। अब ये सौदा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं है, इसकी पेमेंट श्रीलंका को आने वाले समय के अंदर करनी होगी। अब आपका दूसरा सवाल होगा ये डॉलर हम क्यों दे रहे हैं? श्रीलंका तो पहले ही घाटे के अंदर चल रहा है, श्रीलंका हमें इसकी पेमेंट कैसे करेगा? और $3 बिलियन हमने रातों रात फेंक दिए श्रीलंका के अंदर। तो इसका जवाब यह है कि श्रीलंका को हम ये जो रकम दे रहे हैं, श्रीलंका के पास बहुत सी चीजें हैं जो भारत को दे सकता है और भारत वो चीजों को दुनिया में सेल करके आज मोटे मुनाफे कर सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका के अंदर यह क्राइसिस खड़ा हुआ है और भारत के अंदर ऑर्डर पर ऑर्डर मिलने लगे हैं। भारत की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो या फिर भारत की चाय उत्पादन करने वाली इंडस्ट्री हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि श्रीलंका के अंदर $5.42 बिलियन की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की मार्केट है और अब श्रीलंका के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के 12 से लेकर 13 घंटों के कट लग रहे हैं एक दिन के अंदर, और श्रीलंका की फैक्ट्रियों के अंदर आज सामान नहीं बन पा रहा है। सिचुएशन तो यह है कि अगर उनकी फैक्ट्री को चलाने के लिए अगर वो जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर चलाने के लिए भी उनके पास फ्यूल नहीं है। यही कारण है कि श्रीलंका जो $5.42 बिलियन का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट करता था, उसके जो एक ऑर्डर हैं अब भारत को मिलने लगे हैं। आप कहोगे भारत को क्यों मिल रहे हैं, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिल रहे हैं, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहे हैं, वियतनाम को क्यों नहीं मिल रहे हैं? उनको इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो पहले ही अपने जो उनके ऑर्डर हैं उनको फिक्स करवा चुके हैं और उन्हें वो एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं ले सकते हैं, और यही कारण है कि अब वो ऑर्डर भारत को मिल रहे हैं। एक तो भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है पैसों से और वो पैसे हमें वापस मिल रहे हैं, और अब ये सभी चीजें अब जो श्रीलंका से दुनिया खरीदती थी वो भारत से खरीद रही है। ये एक डबल मुनाफा हो गया। इसके अलावा श्रीलंका की जो चाय है ना दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। भारत के बहुत से ट्रेडर्स हैं, आज हमें बिल्कुल ये एक बात याद है कि भारत के बहुत से ट्रेडर्स हैं जो आज श्रीलंका की चाय को दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। श्रीलंका की चाय नंबर 1 चाय के तौर पर जानी जाती है और श्रीलंका के चाय की डिमांड बहुत है और इस तरीके की डिमांड है कि हाथों हाथ बिकती है। लेकिन अब श्रीलंका की चाय की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी बंद है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का काम वहां पर भी ठप है, और वो चाय के ऑर्डर अब भारत को मिलने लगे हैं क्योंकि जो एक ऑर्थोडॉक्स टी होती है वो श्रीलंका की बहुत फेमस थी और वो भारत भी बनाता है, और वो ऑर्थोडॉक्स टी के ऑर्डर भी भारत को मिल रहे हैं। ये डबल मुनाफा हुआ। अब दोस्तों आपका तीसरा सवाल होगा श्रीलंका भारत से क्यों मदद मांग रहा है? दोस्तों श्रीलंका भारत से इसलिए मदद मांग रहा है क्योंकि श्रीलंका को चीजें कुछ ही घंटों के अंदर भारत से मिल जाती हैं। आज भारत की सरकार ने 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल को एक तारीख फिक्स कर दी है कि 40,000 टन का फ्यूल जो है हम श्रीलंका को इस तारीख के अंदर भेजने वाले हैं। और दोस्तों श्रीलंका और भारत तो बिल्कुल बॉर्डर साझा करते हैं और सामान कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाता है। यही कारण है कि श्रीलंका ने अगर ये लाइन ऑफ क्रेडिट मांगा है तो वो अमेरिका से नहीं मांग सकता है, दुनिया के किसी और देश से नहीं मांग सकता है, क्योंकि भारत से अगर वो ये मांगेगा तो भारत से उसको डिलीवरी तय समय पर होगी और सस्ता सामान उसे भारत से मिल सकता है। यही कारण है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के सौदे भारत के साथ हो रहे हैं।
दोस्तों भारत की सरकार श्रीलंका की मदद इसलिए भी कर रही है ताकि हमारे पड़ोस में अगर श्रीलंका के हालात बुरे होंगे तो वो किसी और देश के पास जाएगा मदद मांगने के लिए, और वो मदद की एवज में उस देश के साथ सौदे हो जाए मिलिट्री के या फिर कुछ और सौदा हो जाए तो कल को मुसीबत भारत के ऊपर ही आएगी। तो इस सिचुएशन में भारत श्रीलंका की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते मदद कर रहा है। और कल आपको ये खबर ना सुनाई दे कि भारत ने अपने पड़ोसियों को संभाला नहीं और पड़ोसी फिर उस देश के पास चले गए और वो पड़ोसी आज श्रीलंका के नाम पर हमें एक इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं जिसको देकर भारत मदद कर रहा है, और मदद के बावजूद हम आज आपको कह सकते हैं कि श्रीलंका की मदद में श्रीलंका का भी फायदा है और भारत का तो डबल फायदा हो ही रहा है। अब दोस्तों आप हमें बताइएगा कि इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, आपके क्या क्वेश्चन है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और कितना ही प्यारा ये जो है आपने डिसीजन लिया मोदी जी ने और मोदी सरकार ने कि श्रीलंका को जो है $3 बिलियन की जो है मदद कर दी। उसके बाद श्रीलंका ने जो ऑर्डर दिए टेक्सटाइल के हवाले से, और चाय की पत्ती जो है वहाँ की मशहूर है, और उस हवाले से इंडिया को चाय की पत्ती चाहिए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़बरदस्त ये डिसीजन मोदी जी का कि इतने सारे पैसे देने के बावजूद वो पैसे वापस भी लेंगे और साथ में काफ़ी सारे जो ऑर्डर भी मिल गए कि अपने देश के लिए जो लोग इंपोर्ट करते थे चीज़ें जैसे कि चाय की पत्ती, तो वो मिल जाएगी, और जो एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं जैसे टेक्सटाइल में जो ऑर्डर मिला है वो, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया से जो है वो जो है श्रीलंका को सपोर्टिंग के तौर पे जो है ना वो देंगे, और उसके पैसे वो जो है फिर वक्फा जो है ना आपको मिलते रहेंगे, या फिर कोई ना कोई चीज़ ले लिए कुछ दे दिया, कुछ ले लिया कुछ दे दिया। तो एक ट्रेड जो है, ट्रेड का सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया। इससे पहले भी जो है इंडिया की और श्रीलंका की ट्रेड जारी व सारी थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो है इतना बड़ा डिसीजन मोदी जी ने लिया, उसके बाद से जो है वो ऑर्डर्स भी मिलने लग गए। तो दोस्तों आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त ये डिसीजन, इसको कहते हैं कि अब काम भी हो गया और दूसरे का काम भी आ गया और अपना काम भी निकाल लिया। तो मोदी जी ने जो है तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सबसे रवाबित अच्छे किए हुए हैं। इसकी एक वजह ये कि खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। जो खारजा पॉलिसी अच्छी होने की वजह से ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, कुछ दे दिया कुछ ले लिया, कुछ दे दिया कुछ ले दिया, अपने मुल्क के लोगों के लिए रोज़गार भी मुहैया कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या अच्छा होगा कि मोदी जी से पहले काफ़ी सारे जो है डिस्टर्बेंस थे इंडिया में, लेकिन इनके आने के बाद जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आसान ज़िंदगी हो गई वहाँ के लोगों की। और जितनी खूबसूरती इन 8 सालों में इंडिया में आई है, इससे पहले इतनी खूबसूरती नहीं थी। रोड बन गए, मेगा सिटी बन गए, और काफ़ी सारे रेलवे के स्टेशन जो है अपग्रेड हो गए, फिर काफ़ी सारे जो है ना एयरपोर्ट्स बना दिए। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी आने वाले दिनों में और मज़ीद जो है मेगा प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा जो है रोशन इंडिया हो जाएगा, और वहाँ के जो लोग हैं वो कितना खुशहाल हो गए हैं कि बेरोज़गारी नहीं है। कोविड के बाद से पूरी दुनिया में बेरोज़गारी का जो सिलसिला चल रहा है वो आज तक जो है ना ख़त्म नहीं हुआ। काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ अभी तक बंद पड़ी हैं पाकिस्तान में भी, और दूसरे ममालिक में भी काफ़ी सारे क्राइसिस आए हुए हैं। लेकिन इंडिया को हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप जो है इंडिया जा रहा है। तो उसकी एक मेन वजह है कि इनकी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जिस काम में लग जाते हैं वो काम बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं, और एक एक पाई जो है अपने मुल्क के ऊपर लगा रहे हैं, मुहिब वतन होने का जो सबूत दे रहे हैं। इसी तरह के मिनिस्टर हैं जितने भी, वो अपने अपने हलकों में काम कर रहे हैं। तो यही एक वजह है कि इंडिया जो है आज रोशन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दें, इसके साथ ही आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारा जो है ये रिएक्शन चैनल पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।